हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आज हम आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसा कि आप सब लोग थंबनेल में देख करके ही समझ गए होंगे कि आज की क्लास का लेसन क्या है। ठीक है, तो आज हम जो समाधि स्थल है, जितने भी प्रमुख चर्चित व्यक्ति हैं उनका समाधि स्थल जो है वो कहाँ है, उसका हम लोग बिल्कुल ट्रिक से याद करेंगे। वैसे सभी को याद होगा, लेकिन जिनको नहीं याद होता है, कुछ कुछ ऐसा टॉपिक है जो काफी कंफ्यूजन है, उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल 5 मिनट में आप सबके सामने जो है ये आपको याद होने वाला है, और आप सब लोग बिल्कुल इसका इमेजिन भी कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहीं पर है। चलिए देखिए, क्या हम लोग जो है जितने भी प्रमुख व्यक्ति यानी कि चर्चित व्यक्ति है, उनको कहाँ पर उनका जो समाधि स्थल है वो कहाँ है ना, इसका हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। चलिए तो सबसे पहले देखिएगा, आपके सामने है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इनको जो है, इनका अगर समाधि स्थल की बात करें तो इनका समाधि स्थल कहाँ है, तो याद रखिएगा शांतिवन। चलिए क्लियर है, सब लोग को दिख भी रहा होगा। तो जवाहरलाल नेहरू कहाँ है, शांतिवन में है। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप सबको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पर आप सबको दिख रहा होगा एक चीज, जवा। जवा का मतलब क्या, जवान, यानी कि जो जवान व्यक्ति होता है, युवा व्यक्ति होता है, वो कभी भी शांत नहीं रहता है। तो आपको क्या याद रखना है, शांतिवन। क्लियर है, यानी जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कहाँ है, शांतिवन है। और इसको याद कैसे रखेंगे, तो जो जवान व्यक्ति होता है, जो युवा व्यक्ति होता है, वो कभी भी शांत नहीं रहता है, मतलब उसके अंदर कुछ एनर्जी होता है ना, हमेशा उत्पात का एकदम है ना, लड़ने का नजरिया से रखता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू को कहाँ पर इनका समाधि स्थल है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, शांतिवन। ठीक है, चलिए याद हो गया। अगला देखते हैं हम लोग। अगला है आपका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का कहाँ समाधि स्थल, तो याद रखिएगा राजघाट, सबको याद होगा। सबसे ज्यादा भारत में अगर राजपाट कोई किया इंडियन में, तो वो है महात्मा गांधी, है ना। महात्मा गांधी का एक समय क्या था, बोलबाला था। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या है, राजघाट। कैसे याद रखेंगे, तो महात्मा गांधी एक चर्चित व्यक्ति हैं, और सबसे ज्यादा राजपाट कोई भारत में किया, राजपाट राजघाट सेम वॉइस है। तो राजघाट यानी राजपाट भारत में अगर सबसे ज्यादा कोई किया, तो वो कौन है, महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है, राजघाट है। क्लियर है, और सब के सब कहाँ है, दिल्ली में है। तो ये तो आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ बीच वाला पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है, विजय घाट। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो याद रखिएगा कि जो बहादुर व्यक्ति होता है, जो बहादुर व्यक्ति होता है, उनका हमेशा क्या होता है, विजय होता है ना। जो कमजोर रहेगा वही हारेगा, जो बहादुर रहेगा वो कभी भी हारेगा नहीं, बल्कि उसका क्या होता है, हमेशा ही विजय होता है। याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री का कहाँ है समाधि स्थल, तो विजय घाट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तीन को याद हो गया अच्छी तरीके से। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं मोरारजी देसाई, अभय घाट। अब देखिए मोरारजी, मोरारजी में क्या यहाँ पर वॉइस आ रहा है, राजा। मोरारजी देखिए लिखा हुआ है राजा, यहाँ का रा उठाएंगे, यहाँ का जा उठाएंगे, तो क्या बना, राजा। और जो राजा होता है वो हमेशा निडर होता है, यानी अभय होता है। ठीक है, कभी किसी से डरता नहीं है। तो याद रखिएगा राजा क्या होता है, हमेशा अभय होता है, निडर होता है, कभी डरता नहीं है। तो याद रखना है मोरारजी देसाई का समाधि स्थल कहाँ है, अभय घाट। देख रहे होंगे यहाँ पर आपको अभय घाट दिख रहा होगा, मोरारजी। राजा अपने राजपाट को बचाने के लिए कभी किसी से डरता नहीं है ना। जब उसकी सीमा पर कोई आक्रमण करता है तो वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है, निडर होता है, अभय होता है। मोरारजी देसाई, अभय घाट। चलिए आगे देखिएगा। चलिए आगे बात करें तो चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह को हम कैसे याद रखेंगे, चलिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल कहाँ है, किसान घाट। देखिए अगर आप किसी का चरण छूना चाहते हैं, मतलब उनको रेस्पेक्ट देना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, तो दो ही इंसान का करिए, एक जवान और दूसरा किसान। ठीक है, इसका याद रखिएगा, किसान घाट चौधरी चरण सिंह। चरण का मतलब क्या होता है, पैर, है ना। किसी का अगर पैर छूना चाहते हैं, चरण छूना चाहते हैं, उसको रेस्पेक्ट देना चाहते हैं, तो वो दो ही व्यक्ति है, एक सीमा पर जवान और जो वैसे, और एक होता है मेहनती किसान जो हमें भरपेट भोजन देता है। ठीक है,
याद रखना है। चरण उसका सुना है जो क्या होता है, किसान होता है, ठीक है। और दूसरा पहला क्या होता है, जवान, याद रखना है। चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह क्या हो जाएगा, किसान घाट। अगर आप आगे याद रखें पीवी नरसिम्हा राव, तो ये हो जाएगा पीवी घाट, बिल्कुल इजी है तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद स्मृति स्थल, चंद्रशेखर आजाद का जो समाधि स्थल है वो क्या है, स्मृति स्थल है। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चंद्रशेखर। अब बताइए कि है ना इंडियन स्वतंत्रता संग्राम में, यानी कि भारत को आजादी दिलाने के लिए सबसे वीर आप किसको मान सकते हैं, आप खुद से सोचिए। चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने कहा था कि हम अंग्रेजों की गोली से कभी मरेंगे नहीं, है ना, इसलिए उन्होंने खुद से ही गोली मारी थी, है ना, शायद अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने खुद को गोली मार ली थी, ठीक है। याद रखना है चंद्रशेखर आजाद, स्मृति ईरानी। स्मृति का मतलब ही होता है याद रखना, स्मरण करना। स्मृति का मतलब क्या होता है, याद या स्मरण, यानी किसी चीज को याद करना। तो अगर सबसे ज्यादा बहादुरी के रूप में अगर किन्हीं को याद करते हैं तो वो है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद, स्मृति का मतलब याद, इसको याद रखेंगे। जो बहादुर रियल में जिन्होंने डटकर सामना किया वो है चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, याद रखिएगा। स्मृति ईरानी, या फिर चंद्रशेखर आजाद अगर ऐसे नहीं याद होता है तो अब इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि चंद्रशेखर, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, यानी कि शंकर भगवान, शंकर भगवान, है ना। और भगवान को तो हर कोई याद रखता है, स्मृति का मतलब ही होता है याद, तो याद रखना है स्मृति स्थल चंद्रशेखर। क्लियर है। आगे देखना है आपको, ज्ञानी जैल सिंह क्या हो जाएगा, एकता स्थल। ज्ञानी जैल सिंह क्या हो जाएगा, एकता स्थल। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर आपको जेलसी में देख रहा होगा, जेलसी एक चीज यहाँ पर दिख रहा होगा, ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, यहाँ पर क्या वॉइस आ रहा है, जेलसी, मतलब ईर्ष्या, किसी से नफरत करना, ईर्ष्या करना, है ना, गुस्सा रहना उनसे। याद रखना है जेलसी, जलन कब होता है, जब कोई एक साथ रहता है। जब अगर कोई एकता बना करके रहता है तो उसको देख, उसकी दोस्ती देख करके अक्सर क्या करते हैं लोग, जल जाते हैं। याद रखना है जेलसी। ज्ञानी जैल सिंह क्या हो जाएगा, एकता स्थल, है ना। जब कोई एक जाति एक जुट में रहता है या फिर एक दोस्त एकता बना के रहता है, और जब भी किसी से लड़ाई होता है तो सब दोस्त मिल करके एगो की मारता है ना। एक तरह से यूनिटी है, एकता है उनमें। ये सब देख करके हर कोई क्या करता है, जलता है। तो याद रखना है जेलसी, ज्ञानी जैल सिंह, एकता स्थल। क्लियर है। बहुत इजी है, आप सिर्फ एक बार देखिए, सिर्फ 15 व्यक्ति का नाम यहाँ पर याद रखना है, बिल्कुल इजी से याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हो जाएगा बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम का समाधि स्थल है समता स्थल। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पर आपको वॉइस आ रहा है राम, जगजीवन राम। राम भगवान जो है एक ही पाठ पढ़ाए थे सबको कि हमेशा सबके साथ समानता के साथ रहना है, किसी से कोई भेदभाव नहीं रखना है, अमीर ऊंच नीच गरीब कुछ नहीं, है ना, सबके साथ समानता के साथ रहना है। ऐसा किसने सिखाया है, राम, है ना। याद रखना है जगजीवन राम ने क्या बताया, समानता के साथ रहना है, तो हो जाएगा समता स्थल। क्लियर है। जगजीवन राम को कहाँ है इनका समाधि स्थल, तो याद रखिएगा समता स्थल। बिल्कुल इजी है और बिल्कुल आसान भी है, ठीक है। राम से याद रखना है, राम भगवान तो हमेशा क्या बताएंगे, सबको समानता से रहना ही सिखाएंगे। तो जगजीवन राम समता स्थल। अगला हो जाएगा आपका चौधरी देवीलाल। कभी पूछा नहीं एग्जाम में तो इसको हम स्किप कर सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है चौधरी देवीलाल, ठीक है। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। इंदिरा गांधी का क्या है समाधि स्थल, क्या हो जाएगा, शक्ति स्थल। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो इंदिरा मतलब दुर्गा भवानी, उनके पास क्या है, काफी शक्ति है। इंदिरा का रूप किसको देंगे, माता दुर्गा को, है ना, माता भवानी को। ये सभी के पास क्या है, शक्ति है। तो याद रखना है इंदिरा स्थल क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी क्या हो जाएगा, शक्ति स्थल। क्योंकि दुर्गा देवी ये सब क्या है, शक्ति का अपार भंडार है इनके पास। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, बिल्कुल आसान है, आपको याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला देखिएगा राजीव गांधी। क्या है, राजीव गांधी। राजीव गांधी का क्या हो जाएगा, वीर भूमि, ठीक है, वीर भूमि। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है राजीव, जीव का मतलब जीव जंतु। कोई भी जीव कितना भी कमजोर हो, लेकिन अगर खुद पर अगर अत्याचार होगा तो वो हमेशा एक बार क्या हो जाता है, वीरता का रूप ले लेता है, मतलब वीर बन जाता है। आप सोच के देखिए, चींटी को आप कितना छोटा समझते हैं, लेकिन उसको मारिए, ऐसा काटेगा जिंदगी भर याद रहेगा। फिर आप चींटी को छेड़छाड़ नहीं करिएगा। याद रखना है कोई भी जीव कितना भी छोटा जीव हो,
लेकिन अगर खुद की आत्मरक्षा की बात आ जाता है तो वो एक दिन वीरता का रूप लेता है, यानी कि वीर भूमि। क्लियर है? वो वीर बन जाता है कब? जब कोई उसको मारता है। तो याद रखना, राजीव से जीव हुआ, और जीव क्या होता है? हर जीव के अपने आप में वीर होता है, तो याद रखना है वीर भूमि। क्लियर है? बहुत इजी है, बहुत आसान है। चलिए, और कभी आप भूलेंगे भी नहीं इस तरह से। अगला देखिएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या हो जाएगा? चैत्रा भूमि। तो देखिए एक चीज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, यहाँ पर किसका वॉइस आ रहा है? अंबे का। अंबे मतलब गौरी माता, है ना? तो याद रखिएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यानी अंबे, और अंबे की पूजा याद रखना, एक ही सिर आपको यहाँ पर टफ लग रहा होगा, सिर्फ चैत्रा भूमि। ठीक है? तो याद रखना, अंबे की पूजा कब होती है? चैत में होता है। चैत, बैसाख, जेठ, ये सब हिंदी का महीना होता है, सब लोग जानते होंगे। याद रखना, अंबे का पूजा कब होता है? चैत में। तो क्या हो जाएगा? चैत्रा भूमि। बिल्कुल आसान है। और शंकर दयाल शर्मा क्या हो जाएगा? कर्म भूमि। शंकर दयाल शर्मा को कैसे याद रखेंगे? तो याद रखना है, शंकर भगवान उसी पर दया करते हैं जो व्यक्ति कर्मशील होता है, अपना कर्म खुद करता है, ना कि आलसी बना रहता है ना? याद रखना है, शंकर दयाल शर्मा क्या हो जाएगा? कर्म भूमि। कैसे? तो शंकर दयाल, शंकर भगवान उसी पर दया करते हैं, दयाल उसी पर दया करते हैं जो अपना कर्म खुद करता है, ना कि दूसरों से करवाता है। तो याद रखना है, कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। अब हम आपसे पूछते हैं, बताइए चौधरी चरण सिंह क्या हो जाएगा? चरण छूना है किसान का, किसान घाट। क्लियर है? राजीव गांधी, जीव हमेशा अपने आप में वीर होता है, राजीव जीव यानी कि अपने आप में वीर होते हैं, वीर भूमि। क्लियर है? इंदिरा गांधी, इंदिरा, दुर्गा, शक्ति, शक्ति स्थल। बिल्कुल अपने आप याद होगा हर चीज। और देख लेते हैं काकठो जो आपको नहीं याद होगा। पीवी नरसिम्हा राव, तो पीवी घाटी तो आदि है। अगले बात करते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी में राजा का वॉइस आ रहा है, और राजा अपने आप में क्या होता है? राजा क्या होता है? बिल्कुल अभय होता है, निडर होता है। ठीक है? बिल्कुल सबको याद हो गया होगा। और देख लेते हैं लाल बहादुर शास्त्री, बहादुर व्यक्ति हमेशा वो जीतता है, तो बहादुर क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट, है ना? चंद्रशेखर, चंद्रशेखर यानी कि चंद्रशेखर आजाद, स्मृति, स्मरण, है ना? क्लियर हो गया, स्मृति स्थल। सबको याद हो गया होगा? एक बार बोलिएगा, सबको याद हो गया होगा तो कमेंट में एक कमेंट, अच्छा कमेंट लिखना है कि हाँ सर बहुत अच्छा लगा और याद भी हो गया। ठीक है? तो मिलते हैं इसी के साथ अगले क्लास में एक अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाकी किसी भी टॉपिक पर ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए, अगले दिन आपको, है ना, पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है? जय हिंद, मिलते हैं।